तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए बताया कि साध्वी ने उन्हें बैठने के लिए समय तो दिया, लेकिन वो खुद ही दूसरे निकास से निकल कर चली गई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि 40 विधायक और सांसद वहां पहुंचे, उन्होंने हमें बैठक के लिए समय दिया, लेकिन बाद में वो दूसरे निकास से बाहर चली गई। भारतवर्ष में ऐसी अगर साध्वी हो तो पापी की जरूरत नहीं है। आप लोग तो सब देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम तो वहाँ से लाइव किए। हम 40 जन एमपी मंत्री वहाँ तो अंदर तो बिन बुलाए नहीं घुस सकते थे। वो दिल्ली पुलिस 50,000 पुलिस थे वहाँ पे, हर गेट पे हमें चेकिंग करके अंदर लेके 3 घंटा बिठा के उन्होंने पीछे रास्ते से भाग गई। अब सुन रहे हो वो कलकत्ता आ रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे अगर साध्वी हो ना तो पापी की जरूरत नहीं है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल फिलहाल दार्जिलिंग में हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से मिलना चाहते थे क्योंकि हम प्रदर्शन कर रहे थे। हम यहां उनसे अपनी प्रतिनिधि मंडल से मिलने और मनरेगा श्रमिकों के भुगतान न करने के मुद्दे को हल करने के लिए कहने आए थे। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो बंगाल के राज्यपाल हैं और इन मुद्दों का हल निकालना उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम हमारे गवर्नर का इंतजार कर रहे थे कलकत्ता में। हम धरना पे बैठे हुए हैं। अब राज्यपाल जो गवर्नर साहब जो है वो तो दिल्ली भाग गए, फिर दिल्ली से वापस दार्जिलिंग आ गए। अब दार्जिलिंग क्यों आए पता नहीं। कलकत्ता में तो सब काम हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रिलीफ का वो तो गवर्नर नहीं करेंगे, तब भी उनको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए हम 3 जने आए हैं यहाँ पे। पर हम आके उनको यही बताएंगे कि वो जल्द से जल्द कलकत्ता वापस जाए और हमारे डेलीगेशन टीम से मीट करें, और मीट करके ये जो मनरेगा का नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज है 6900 करोड़, आवास का जो 8500 करोड़, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बंगाल के राज्यपाल है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना उनका भी ड्यूटी है। तो हम यही कहेंगे उनसे कि आप जल्द से जल्द वापस जाइए, अपना ड्यूटी कीजिए, हमसे मिलिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के आरोपों का जवाब देते हुए राजनेता साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि उस दिन मैं 2.5 घंटे तक बैठी थी। इसके बाद भाजपा नेता ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा में भारी लूट की गई है, जिस वजह से वो आमने सामने बैठकर बात नहीं करना चाहते हैं। महुआ मोइत्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती है मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद डोलो गई, उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी। आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे से मैं 6 बजे पहुंच गई थी। 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। और मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मोइत्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।